हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो इसमें हमने जैसे परसेंटेजेस निकाली थी, इसमें भी हमारे पास परसेंटेज ही है, पर इसमें हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट्स। इसमें हमारी परसेंट्स कौन सी होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट्स। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में से हम दो पार्ट्स करेंगे। टू पार्ट्स विल बी डन बाय योरसेल्फ। सबसे पहले गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। जिस पे हमने खरीदा है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है इसकी ₹250। जितने पे हमने खरीदा है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस पे हमने सेल किया है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसकी सेलिंग प्राइस है ₹325। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो हमें होता है लॉस, अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो हमें होता है प्रॉफिट। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस के लिए हम लिखेंगे एसपी, कॉस्ट प्राइस के लिए लिखेंगे सीपी। तो हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा? 325 माइनस 250। हम 325 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 75। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया ₹75। 75 रुपीज का प्रॉफिट। तो अब इन्होंने क्या बोला है, हमने साथ में क्या निकालना है? हमने निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट आया तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। जहां पे परसेंट आया है वहां पे 100 तो आएगा ही आएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया है? प्रॉफिट आया है 75। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 250 एंड मल्टीप्लाई 100। जीरो के साथ जीरो कैंसिल। 25 ones are 25, 25 threes are 75। तो हमारा आंसर आ गया 30%। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30% प्रॉफिट हुआ है। आगे नाउ, अब बी पार्ट सी पार्ट इज द सेम। हम करेंगे पार्ट डी। एक प्रॉफिट वाला हो गया तो एक लॉस वाला कर लेते हैं। A skirt bought for ₹250 and sold at ₹150। कितने की हमने स्कर्ट खरीदी है? उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 250। तो हमने सेल कितने की है? हमने इसको सेल किया है, इसकी सेलिंग प्राइस है 150। तो इसमें हमारे पास क्या ज्यादा है? इसमें हमारे पास ज्यादा है कॉस्ट प्राइस। तो जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है वहां पे आता है हमारा लॉस, मतलब सीपी माइनस एसपी। ऊपर हमने क्या किया था? ऊपर हमने क्या किया था? ऊपर हमने प्रॉफिट निकाला था। प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। अब हमने क्या निकाला है? अब हमने निकाला है लॉस। लॉस में सीपी पहले आएगा, एसपी बाद में, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल कम हुआ है, तो हमारा क्या हो गया? लॉस। इसमें 250 का कॉस्ट प्राइस, 150 का सेलिंग प्राइस, तो हमारा लॉस कितने का हुआ? हमारा लॉस हो गया 100 का। 100 का लॉस। अगर लॉस हुआ है तो इसमें लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट मीन्स लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस हमारा 100, सीपी हमारा 250 एंड मल्टीप्लाई
100, 0 के साथ अगेन 0 कैंसिल, 1000 अपॉन 25, तो ये हमारा आ जाएगा लॉस परसेंट इक्वल्स टू 40%। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद बी पार्ट, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, रेशियोज। जो ये दो डॉट्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो। तो हमने क्या करना है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंट। अब हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है रेशियो के हर एक पार्ट को। तो कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, 3:1। 3:1 का मतलब क्या होता है, 3:1 का मतलब होता है 3/3 + 1 कितना हो गया, 4। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। और दूसरा पार्ट कौन सा है, 1, 3 + 1 = 4। इन दोनों का जो टोटल होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर वाला न्यूमरेटर विल बी द सेम। अब इन दोनों को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी। उन्होंने ईच पार्ट बोला है, ईच पार्ट का मतलब क्या हुआ कि हर एक पार्ट को, मतलब इसके 2 पार्ट्स है तो कैसे करेंगे, हर एक पार्ट को कन्वर्ट करना है। कितना आ गया हमारा, 75। 4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इसमें आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं, लाइक बी पार्ट, 2:3:5। तो कैसे करेंगे, 2 + 3 + 5 10, 3/10, 5/10, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, कितना रह गया हमारे पास, 20%, 30% एंड 50%। इट्स दैट इजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 2500 टू 24,500। तो हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो हमने फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। जैसे प्रॉफिट लॉस में किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा तो नहीं, दुनिया का ही होगा। हमारा इसमें क्या हो रहा है, लॉस। पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है तो इसमें डिक्रीज का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25 टू 24,500। पॉपुलेशन डिक्रीज में क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय कितना डिक्रीज हुआ है, 25,000 माइनस 24,500। तो कितना चेंज आया है इसमें, 500 का। कितना चेंज आया है इसमें, 500 का। अब हमने परसेंटेज डिक्रीज भी निकालना है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 500 अपॉन जितनी इनिशियल पॉपुलेशन थी। इनिशियल मतलब जो पहले वाली पॉपुलेशन थी, उसमें क्या लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट जो पहले होती है। उसके बाद मल्टीप्लाई 100% है तो 100 तो आएगा ही। तो अभी क्या करेंगे, 2 जीरोस के साथ 2 जीरो कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, 25 1 25, 25 2 50। तो हमारे पास कितना परसेंट चेंज आया, 2%। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। मतलब कि इसका सीपी कितना है, 3,50,000। ये हमारा आ गया सिप। अब द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें प्राइस कितना हो गया, इंक्रीज्ड टू ₹3,70,000। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले 3,50,000 प्राइस था, अब कितना हो गया, 3,70,000।
तो इंक्रीज कितना आया है, चेंज कितना आया है, 3,70,000 माइनस 3,50,000, तो चेंज कितने का आया, 20,000। चेंज हमारा आया 20,000 का, चेंज मतलब इंक्रीज कितना आया, 20,000 का। अब हमने निकालना क्या है इसमें, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब इसकी भी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20,000 जो हमारा चेंज आया है अपॉन इनिशियल प्राइस, जो हमारा पहले प्राइस था, कितना था, 3,50,000 मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकालेंगे। तो हमारा जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ऊपर आ गया 200 अपॉन 35। 200 अपॉन 35 कितना होता है, ये हमारा आ गया 5.71429। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5.71। अब ये आ गया हमारा परसेंटेज इंक्रीज। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उन्होंने, इफ आई बाय अ टीवी for rupees 10,000 for and sell it at a profit of 20%. बाय मतलब इसका सीपी कितना है, ₹10,000। इसको बोला है सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 10,000 प्लस 20%, यही होगा, यही होगा 20%, कि इन्होंने प्लस कर दिया प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे सेल किया तो प्राइस इंक्रीज ही होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 10,000 का पहले हम करेंगे 20%, 10,000 का 20% कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, दैट इज 2,000। 2,000 हमारा आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 2,000। अगर प्रॉफिट 2,000 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 10,000 है, प्रॉफिट हमारा ₹2,000 है, तो हमारा एसपी क्या होगा। अब थोड़ा जो दोबारा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला याद कर ले, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। इस फॉर्मूला में अगर हम ये दो चीजें पुट कर दे तो हमारे पास तीसरी चीज आ जाएगी। हमने तीसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, हाउ मच डू आई गेट फॉर इट, मतलब हमने इसको कितने का सेल किया है। तो प्रॉफिट है 2,000, एसपी हमारा है, एसपी हमारे पास है नहीं, तो एसपी को एसपी लिखेंगे माइनस सीपी, सीपी हमारा 10,000। तो यहाँ पे 10,000 माइनस का है, उधर जाके इक्वल टू का रूल अगेन, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 2,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू एसपी। So that's all.